अब हम लोग मॉडुलस फंक्शंस के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट फंक्शंस के बारे में जाने थे और उसका इंटीग्रेशन जाने थे, मैनुअल्स मेथड से भी जाने थे और उसके बाद शॉर्टकट्स मेथड से भी हम लोग जाने थे। आज पुनः हम लोग मॉडुलस फंक्शंस को केवल शॉर्टकट्स मेथड से जानेंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है तो कैसे हम उसको करेंगे शॉर्टकट्स मेथड से। तो पहला उसमें टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक्स है कि यदि कोई आपका जनरल्स दिया गया है, मॉडुलस फंक्शंस दिया गया है और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए a to b दे दिया गया है, ध्यान दीजिए। और ये मॉडुलस फंक्शन को ऐसे मॉड में लिखा जाता है और यह x माइनस c दिया गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे a b c इज द रियल वैल्यू, यह क्या कोई संख्यात्मक या कोई मान होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यह रियल वैल्यू होता है। भिन्न में फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, 1/2 3/4 ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जनरली देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 टाइप्स, एक प्लस और एक माइनस पे, क्योंकि अपर लिमिट के लिए प्लस और लोअर लिमिट के लिए माइनस, और इसको तोड़कर आप डीएक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल शॉर्टकट्स मेथड जानेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कंडीशन 3 तरह से क्रिएट हो सकता है। ये c का वैल्यू इन लिमिटों के आधार पर 3 टाइप्स हो सकता है। c का वैल्यू क्या, यह कभी कभी इससे क्या, इससे कम और इससे ज्यादा हो सकता है, अर्थात लोअर लिमिट से ये क्या हो ज्यादा होगा और अपर लिमिट से कम होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों लिमिटों से a और b लिमिट से यह क्या बड़ा हो सकता है, और तीसरा कंडीशन कि a और b लिमिट से यह छोटा हो सकता है। इस प्रकार 3 कंडीशंस होते हैं। पहले कंडीशंस में हम आते हैं कि यदि यह क्या इस b से यह छोटा और a से बड़ा है, उस कंडीशंस में यहाँ पे ये कंडीशंस हम चाहें तो लिख सकते हैं इसका कंडीशन। उस कंडीशंस में हम इसको कैसे शॉर्टकट्स मेथड से करेंगे, तो उस कंडीशंस में ये आपका फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है, तो b माइनस सी, ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाते हैं, क्या कर देते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए, क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड्स क्या कर देंगे, डिवाइडेड 2 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ये फार्मूला है कब, जब b इज ग्रेटर देन c, b इज ग्रेटर देन c और c इज ग्रेटर देन a हो, तो उस कंडीशंस में यह आपका फार्मूला बन जाए। तो आइए एक एग्जांपल लेकर इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल दिया गया है 1 to 8 दे दिया गया, 1 to 8 है, और यहाँ पे फंक्शंस दे रहा है x माइनस 5 और dx। ध्यान दीजिए, यह 8 क्या 5 से बड़ा है और 5 क्या इससे क्या है बड़ा है, तो उस कंडीशंस में b माइनस सी, तो 8 माइनस 5 क्या कर देंगे, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, यह कितना हो जाएगा 3 9 प्लस यहाँ पे 16 और डिवाइडेड कितना हो जा रहा है, डिवाइडेड कितना हो गया 2 इक्वल टू 25/2, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब दूसरा कंडीशन हम लोग, ये पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन अब कह दिया जाए कि यदि c का मान अपर और लोअर लिमिट दोनों से क्या हो, अधिक हो। कंडीशंस क्या हो, वैल्यू ऑफ c इज ग्रेटर देन, c का मान क्या, वैल्यू ऑफ c इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, a कामा b। वैल्यू ऑफ c इज ग्रेटर देन a कामा b, मतलब a और b से इसका मान क्या हो, बड़ा हो, अपर और लोअर लिमिट्स दोनों से बड़ा हो। उस कंडीशंस में क्या फार्मूला होता है, तो उस कंडीशंस में फार्मूला आपका हो जाएगा b माइनस ए, ध्यान दीजिए b माइनस ए, और ये ब्रैकेट्स हो जाएगा c माइनस b और प्लस c माइनस ए, और बटे में 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक ले लिए कि
कोई सवाल ले लेते हैं 1 to 2, यहाँ पे 1 to 2 हम ले लिए और यहाँ पे माड में x माइनस 4 ले लिया, x माइनस क्या 4 हमने ले लिया और ये dx हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए यह 4 क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स दोनों से क्या है, बड़ा है। उस कंडीशंस में हमने ये फार्मूला प्राप्त किया कि b माइनस ए, तो b माइनस ए, ये b माइनस ए अर्थात 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये हो जाएगा c माइनस b, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस c माइनस 4 माइनस 1 और डिवाइडेड्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 3 और बटे में 2 इक्वल टू 5/2 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर लिया, कब, जब अपर और लोअर लिमिट से दोनों से क्या हो, c इज ग्रेटर देन सो। इसके उल्टा भी हो सकता है कि यदि c इज लेस देन अपर एंड लोअर लिमिट्स, उस कंडीशंस में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए c इज लेस देन, क्या कर दे, c इज लेस देन a कामा b, यदि c का वैल्यू a और b से क्या हो, छोटा हो, तो उस कंडीशंस में फार्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b और माड x माइनस c dx इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए यह b माइनस ए जो का त्यों करेंगे, b माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस c और प्लस क्या हो जाएगा a माइनस c, a माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा और ब्रैकेट्स 1 और बटे में 2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग पुनः देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया, ये 4 to 6 दे रहा है, 4 to 6 और ये माड x माइनस क्या दे दिया और यहाँ पे माड x माइनस 2 दे दिया और यह dx। ध्यान दीजिए यह c का वैल्यू क्या है, दोनों लिमिट से, अपर और लोअर लिमिट से क्या है, लेस देन है। तो उस कंडीशंस में यह b माइनस ए करेंगे अर्थात 6 माइनस 4 तो करेंगे ही करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 6 माइनस 2 करेंगे, 6 माइनस क्या करेंगे b माइनस 6 c हमने किया, तो ये 6 माइनस 2 हमने कर दिया और ये उसके बाद से प्लस कर दिया, यहाँ पे 4 माइनस 2 कर देंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड्स 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 प्लस 2 और डिवाइडेड्स क्या हो जाएगा 2 और पुनः इसको ऐड कर लेंगे 4 और 2 6 और 6 2 जा 12 और डिवाइडेड 2 इक्वल टू 6। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। इस प्रकार हमने 3 कंडीशन देखा मॉडुलस फंक्शंस में यदि आपको इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए एक चीज और यहाँ पे आपको बता दें कि कभी कभी ये हो सकता है प्लस में आया हो, क्या ये प्लस में आया हो, तो सारे फार्मूलों को ज्यों का त्यों, लेकिन कैसे लिखेंगे थोड़ा सा ये भी आपको समझा दे। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b रहे और ये क्या हो जाए मॉड x प्लस c आ जाए और dx। उस कंडीशंस में देखिए ध्यान दीजिए इसको लिखने के तरीके को बदल लेंगे, a to b इंटू मॉड क्या हो जाएगा x माइनस और यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस c लिख देंगे और ये मॉड ऐसे dx। अब देखिए ध्यान दीजिए वैल्यू जो हम रखेंगे, वैल्यू जो c के जगह पे जो भी रख रहे थे माइनस कर वैल्यू, उस वैल्यू को पुटअप करेंगे और सारे फार्मूले जो कहते हैं फॉलो होंगे। तो इस प्रकार से हमने शॉर्टकट्स, ये हमने समझा कि मॉडुलस फंक्शंस का शॉर्टकट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों को देखेंगे। थैंक यू।